Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। SEO कोर्स में आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज साइट मैप। साइट मैप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा इसका डिटेल डिस्कस करेंगे, मतलब साइट मैप क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट्स है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और सेकेंड पार्ट में, सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, इस चीज को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो साइट मैप, व्हाट इज साइट मैप? साइट मैप एक्चुअली में जैसे आप कभी भी कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं, आप किसी भी दूसरे सिटी में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो आप जब ट्रेवल करते हैं तो उस सिटी का यदि आपके पास सिटी मैप होता है तो आप इजीली जितने भी वहाँ के लोकेशंस, जो घूमने वाले लोकेशंस होते हैं, वहाँ पे इजीली आप पहुँच जाते हैं। वही चीज यदि आपके पास वो सिटी का मैप ना हो तो आप पहुंचेंगे तो जरूर, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपको पहुंचने में डिफिकल्टीज होगी, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो कोई भी मैप से बेनिफिट क्या होता है कि एक तो एक्यूरेट जगह पहुंचाता है, दूसरा उससे आपकी स्पीड जो होती है, मतलब टाइम जो होता है वो कम लगता है, तो आप अपने टाइम को बहुत ज्यादा सेव करते हैं। सिमिलरली साइट मैप फॉर वेबसाइट, वेबसाइट के लिए साइट मैप का कॉन्सेप्ट क्यों आया या क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे हम लोग देखें कि मतलब वहाँ पर सिटी का मैप होता है, डिफरेंट लोकेशंस का एग्जैक्टली बताता है कि ये इस यहाँ से ये इतना किलोमीटर है, यहाँ से इतने किलोमीटर। ऐसी साइट मैप का पूरा साइट का, वेबसाइट का आर्किटेक्चर होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है कि लाइक ये होम पेज होगा, होम पेज पे ये मेन्यू बनेंगे, इस मेन्यू में एक मेन्यू में जाके सर्विसेज होगा, इसमें कोर्सेस होंगे, इसमें अबाउट अस होगा। ये सारे जो होते हैं ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाते टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और एक दूसरे से कैसे लिंक करना है, जैसे कि मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे लिंक करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे यूजर को भेजना है, ये सारे जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को मतलब इतना इजी वे में बनाते हैं सो दैट कि ये इजीली कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आए और वो इजीली व्यू कर सके। और दूसरा सर्च इंजन के लिए होता है कि सर्च इंजन का बॉट जो होता है, जो क्रॉलर होता है, उसके लिए इजी हो जाता है यदि आप ये सारी चीज़ें एक जगह मतलब अच्छे से आप बता देते हैं, तो वो इजीली उन चीज़ों को समझ लेता है और आपके वेबसाइट पे इजीली क्रॉल करता है। तो उसी चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। साइट मैप इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर वेबसाइट दैट हेल्प सर्च इंजन फाइंड, crawl and index all of your website's content. Site maps also tell search engine which pages on your site are most important. तो ये भी चीज बताता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या साइट मैप यदि नहीं होगा तो विदाउट साइट मैप क्या आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस इंडेक्स होंगे, रैंक होंगे? तो इसका आंसर होता है यस। मतलब साइट मैप ही एक ऐसा चीज नहीं है कि जिसके थ्रू क्रॉलर आता है। क्रॉलर ऐसे भी आता है, मतलब जब आपके वेबसाइट पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स बने होते हैं, तो क्रॉलर कब आता है और आपके वेबसाइट पे क्रॉल करता ही करता है। लेकिन एक इस इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, आप XML साइट मैप में यहाँ पर ये सारे पेजेज, यही यानी ये 9 पेजेज जो यहाँ पर बने हुए हैं, यही 9 पेजेज यहाँ पे भी ये साइट मैप में बताया गया है। तो यहाँ पे साइट मैप में ऐसा नहीं होता कि साइट मैप में आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है या कोई एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको XML जो फाइल होती है उसके अंदर सारे URL का कलेक्शन होता है, मतलब सारे URL जितने भी आपके वेबसाइट पे हैं, 1000, 2000, 200, 100, जितने भी आपके वेबसाइट पे URL होते हैं उनको XML फाइल में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक जगह यदि आप रख देते हैं तो क्रॉलर के लिए इजी हो जाता है। कैसे? क्रॉलर यहाँ पे आता है, 1 बाय 1 ऐसे रीड करते हुए चला जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि कौन से पेजेस क्या है, उनके लोकेशन क्या है, कहाँ से लिंक है, सारी चीजों को। वही देखो, आपको यदि क्रॉलर यहाँ पे आता है और क्रॉलर को यदि पेज नंबर 9 पे जाना है
तो क्रॉलर को सबसे पहले यहाँ से इस पे आना पड़ेगा, फिर पेज 2 से पेज 5 पे आना पड़ेगा, देन पेज 7, देन पेज 8, देन पेज 9 पे वो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे और इजीली मतलब यहाँ पर वो पहुंच जाता है पेज 9। तो ये होता है साइड मैप बनाने का बेनिफिट। दूसरा, यदि इस इमेज को आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे यानी ये पेज है, ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मतलब ये जैसे होम पेज हो गया, उसके बाद से कोर्सेस या सर्विसेस ऐसे बनाए हैं, फिर उसके अंदर सब मेन्यू बनाए हैं, तो ये सारे लिंक्ड हैं। लेकिन ये आप ऐसा एक पेज बनाए हैं जिसको बिल्कुल मतलब ऐसे ही छोड़े हुए हैं, जिसे बोलते हैं ऑर्फन पेज, यानी ये पेज किसी भी पेज से कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में भी साइड मैप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर फिर क्रॉलर को पता ही नहीं चलेगा कि ये वाली पेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको शायद वो इंडेक्स ना करे और वो रैंक ना करे। टाइप्स ऑफ वेबसाइट साइट मैप्स, तो मेनली 2 टाइप के होते हैं साइट मैप। फर्स्ट इज XML एंड सेकेंड वन इज HTML। XML जो फॉर्मेट होता है वो मेनली होता है क्रॉलर को, सर्च इंजन को समझने के लिए। XML का जो फॉर्मेट होता है, XML की एक फाइल होती है, उसके अंदर आप URL रखते हैं, तो उसको यूजर मतलब जो यूजर जाता है आपके वेबसाइट तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। वाई साइट मैप इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि साइट मैप चाहिए? बिल्कुल न्यू है और कोई बैकलिंक्स नहीं है या बहुत कम बैकलिंक्स है, तो आप ही बताओ कैसे गूगल बॉट जाएगा? क्या कॉन्सेप्ट होता है गूगल बॉट का? गूगल बॉट या उसी को क्रॉलर बोलते हैं। क्रॉलर का मेन मतलब क्रॉल करने का काम होता है। और क्रॉल वो कैसे करता है? जो लिंक बनाते हैं, जो बैकलिंकिंग बनाते हैं, उसके थ्रू ही वो क्रॉलर जैसे एक पेज पे गया, उस पेज से जब दूसरे पेज का लिंक मिलता है तो उस पे जाता है, उससे तीसरे पेज पे, फिर चौथे पे। तो जैसे लिंक आप बनाते हैं उसके थ्रू वो क्रॉल करता है। सपोज दैट आपके वेबसाइट का लिंक दूसरे वेबसाइट पे भी है, तो वहां से भी क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आता है। तो बैकलिंक्स यदि नहीं होंगे तो कैसे आएगा? तो यदि आपका वेबसाइट ब्रांड न्यू है, कम बैकलिंक्स है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है साइट मैप। नेक्स्ट वन इज वेरी यूजफुल फॉर लार्ज वेबसाइट, जो कि मतलब सपोज 1000, 2000, जैसे अमेजॉन की बात कर रहे हैं, मिंत्रा की बात करें, या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट की बात करें जहाँ पे कि मोर देन 500,000, 2000 पेजेस होते हैं, तो वहां पर क्रॉलर को इजी नहीं होता है कि हर एक पेज को जा करके क्रॉल कर ले या इंडेक्स कर ले। वहाँ पे साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू कि क्रॉलर को बहुत इजी हो जाता है सारे वेब पेजेस को समझने को में, और उन पेजेस के बीच में जो रिलेशन है, यानी एक पेज से दूसरे पेज में कैसे क्या रिलेशन है, यानी वो लिंक है कि नहीं, दूसरे से तीसरा लिंक है कि नहीं, फुटर से हेडर है कि नहीं, हेडर से फुटर, ये सारी चीजों को समझने के लिए क्रॉलर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है यदि आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है। नेक्स्ट वन इज स्पीड द वर्क ऑफ सर्च इंजन क्रॉलर्स। वही जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको यदि जाना है किसी सिटी में, किसी प्लेस पे, तो आपके पास मैप होता है तो आप इजीली पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैप नहीं रहेगा तो नहीं पहुंचेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे, लेकिन आपको उसी चीज में टाइम लगेगा। वही सेम चीज होता है क्रॉलर को। यदि क्रॉलर के पास मतलब XML साइट मैप आप नहीं देते हैं बना करके फाइल, तो ये हो सकता है कि आपके वेबसाइट को, आपके उन वेब पेजेस को क्रॉल तो करे, लेकिन टाइम लग जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, क्रॉल बजट। तो क्रॉल बजट के अंदर ही आपके वेबसाइट को उसे पूरा का पूरा क्रॉल भी करना होता है, तो क्रॉल बजट का भी ध्यान रखना होता है। क्रॉल बजट हम लोग लेटर मतलब वीडियोस में डेफिनेटली पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्रॉल बजट के अकॉर्डिंग उसे क्रॉलिंग करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड मैटर करती है। तो आप XML यदि साइट मैप दे देते हैं तो वहाँ पर इजी हो जाता है क्रॉलर को आपके वेब पेजेस पे क्रॉल करने में। ऑर्फन पेज विदाउट एनी लिंक, वही जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जिस पे कि कोई लिंक ही नहीं है, तो उसको कैसे क्रॉलर रीच करेगा, वहां पर कहाँ से क्रॉल करेगा? तो वो यदि साइट मैप में आप इंक्लूड कर देते हैं तो वहां पे क्रॉलर जरूर चला जाता है। नेक्स्ट वन इज लॉट ऑफ
रिच मीडिया कंटेंट लाइक इमेजेस एंड वीडियो। तो ऐसा नहीं होता कि केवल यूआरएल का ही होता है, मतलब यूआरएल इन द सेंस वेब पेजेस के ही यूआरएल का साइड मैप बनता है, इमेजेस का भी साइड मैप बनता है, वीडियो के कंटेंट का साइड मैप बनता है, न्यूज़ का भी, न्यूज़ के भी जो फॉर्मेट होते हैं उनका भी साइड मैप बनता है। तो इन सब के साइड मैप बनते हैं और साइड मैप के थ्रू क्रॉलर को इजी हो जाता है समझने के लिए। अब इसको हम लोग देख लेते हैं वेबसाइट पे चल करके, वहाँ पर और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, जैसे कुछ वेबसाइट मैंने ओपन कर रखा है, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एक मैंने पर्सनल वेबसाइट एग्जाम्पल के लिए खोल रखा है, इंडिया टाइम्स का खोल रखा है, मिंत्रा का खोल रखा है। अब हम लोग बात कर रहे थे राइट साइट मैप की। साइट मैप यदि HTML की बात करें, हमने दो टाइप का डिस्कस किया, XML एंड HTML। HTML की बात करें तो आप किसी भी ऐसे बड़े वेबसाइट पे चले जाइए और कंट्रोल F यदि आप प्रेस करेंगे, SITEMAP आप करिए, तो आप देखेंगे कहीं ना तो कहीं ये देखिए आप साइट मैप होता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये यूजर के लिए होता है, यानी इस वेबसाइट पे एक sitemap.html बना हुआ है और उसी के थ्रू ये सारे वेब पेजेस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, एक साइट मैप दे दिया गया है। कोई भी यूजर यहाँ पे आकर के इजीली, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो यहाँ से जा सकता है, डिफेंस में जाना है यहाँ से, कॉमर्स में जाना है यहाँ से, तो इजीली जा सकता है। ऐसे ही और भी कोई, जैसे मिंत्रा की वेबसाइट पे मैं देख रहा था, तो ये देखो आप यहाँ पे साइट स्पेस मैप दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको साइट मतलब सर्च करना होता है कि क्या है। आप यहाँ पे भी देखिए साइट मैप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र को ईजी हो जाता है हर चीज़, मतलब ये यहाँ पर दिखा देता है। तो इस साइट मैप .html की मतलब इसका एक पेज बनाया गया है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन को रखा गया है। वहीं यदि हम लोग XML की बात करें तो XML किसी भी वेबसाइट का कैसे देख सकते हैं, जैसे एक वेबसाइट है, इस पे आप सिंपल /sitemap.xml आप करेंगे तो ये आपको XML फाइल यहाँ पर सारी दिखा देंगी, कितनी फाइल्स हैं क्या है, ये सारी की सारी आप फाइल यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। ये जैसे indiatimes.com है, इसका भी यदि आपको XML फाइल देखना है तो सिंपल sitemap.xml आप करिए, ये देखिए आपके पास पूरा इसका आ जाता है XML फाइल। XML फाइल में होता क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर आपको URL रखना होता है और इस URL के बाद यहाँ पर प्रायोरिटी भी, मतलब कोई लोग सेट करते हैं, कोई नहीं सेट करते हैं। आप अपने वेब पेजेस का प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, लाइक कि ये हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए, यानी जब क्रॉलर आए तो पहले उसको क्रॉल करे, उसके बाद जाए दूसरे पेजेस पे। इस तरीके से आप एक प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, लाइक हाई प्रायोरिटी 1 होगा, फिर 0.8, 0.7, 0.6 इस तरीके से एक प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पे ओपन करके किसी भी वेबसाइट का इस तरीके से XML और HTML साइट मैप देख सकते हैं। हर एक वेबसाइट पे तो आपको नहीं साइट मैप मिलेगा, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, सारे वेबसाइट ओनर नहीं बनाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग, मतलब लार्ज वेबसाइट्स पे तो ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा कि साइट मैप वो लोग यूज़ करते हैं। सो आई होप आज साइट मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा इसमें कि मतलब साइट मैप क्या होता है, क्यों इसे यूज़ किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।